नियति। आज रसोई में तुम्हारा पहला दिन है। आज हम सबके लिए कोई मीठी चीज बनाओ और रस्म को पूरा करो। पापा, मैंने आपके लिए खीर अलग से बनाई है। बहुत अच्छी खीर बनाई है। मन कर रहा है उससे बात करने का। फोन लगाऊं? क्या कहेंगे उसके ससुराल वाले? कल उसका रिसेप्शन है, हम लोग तो जा रहे हैं ना वहाँ। नियति बेटा, मम्मी पापा अन्नी की याद आ रही है ना? अरे पगली, तो फोन कर लेना उन्हें। कल शादी का रिसेप्शन है ना? तेरी शादी के रिसेप्शन में हम ही तो शान बढ़ाएंगे। कल रिसेप्शन में तो वही साड़ी पहनना जो दिव्यानी जी ने दी थी। नियति, मैं भी आता हूँ। तो चुप क्यों है बेटा? तो कुछ बोलती क्यों नहीं? हाँ, कोई बात हो गई है क्या? आप फिक्र मत कीजिए मम्मी, मैं यहाँ सब संभाल लूंगी। बस आप कल जल्दी आ जाना। मैं तो खुद ही कल की राह देख रही हूँ, कब कल हो और हम लोग वहाँ आए। ठीक है मम्मी। डेकोरेटर से मीटिंग्स, अब केटरर से मीटिंग, सबसे रेट्स तय करना, इतने सारे काम थे। मतलब मैं तुम्हें बताऊं, लेकिन फाइनली रिसेप्शन की सारी तैयारियां हो गई। पिछले 1 घंटे में कम से कम 20 फोन किए होंगे मैंने। वैसे घर में अगर शादी हो तो मजा अलग ही होता है, और शादी वो भी अपने छोटे भाई की। अरे वाह, ये रंग तो बहुत अच्छा लग रहा है, कलर बहुत अच्छा है इसका। ये तुमने अच्छा किया, कल की तैयारियां आज ही कर ली तुमने। क्या बात है, गुस्सा हो? मुझे बताओ तो सही, बात क्या है? क्या फायदा, तुम्हारे बस का नहीं है। अरे मेरे बस का नहीं? तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी ला सकता हूँ। तुम बोलो तो मैं तुम्हारे लिए आसमान से चांद तारे। डायमंड सेट, मेरा अपना डायमंड सेट जो मैं अपने मायके से लाई थी। कितना मन था मेरा कि वो मैं अंबर की बारात में पहनूं, पर माँ जी ने नहीं दिया मुझे। कहने लगी वो इलाका अच्छा नहीं है, वहां मत पहनो। मैंने आज कहा कि माँ जी मुझे मेरा सेट दे दीजिए, मैं कल रिसेप्शन में पहन लूंगी। तो मना कर दिया। बड़े आए, चांद तारे लेकर आने वाले। अरे तुम जाकर माँ जी से मेरा सेट ही लेकर आओ ना, वही बहुत है तुम्हारे लिए। चांद तारे। अरे कहाँ फंस गया मैं इस जंगल में? नियति, अंबर, कहाँ चले गए ये दोनों? नियति बेटा, वो कल तुम रिसेप्शन में क्या पहन रही हो? जी देखो छोटी, कल रिसेप्शन की पार्टी में बहुत बड़े बड़े लोग आएंगे। हमारे मित्रों के अलावा वो सब भी आएंगे जिनसे हमारे बिजनेस के संबंध है। ऐसा वैसा कुछ मत पहन लेना जो हमारी शास्त्रीय परिवार की प्रतिष्ठा के लायक ना हो। लेकिन मम्मी, मैं तो वही साड़ी पहन रही हूँ जो साड़ी आपने शादी में भिजवाई थी। वो साड़ी? नहीं नहीं नहीं, वो साड़ी रिसेप्शन की पार्टी के लिए अच्छी नहीं है। जब वो पहननी थी तब तो तुमने पहनी नहीं ना बेटा। खैर, मैं तुम्हारे लिए साड़ी भिजवाती हूँ। मम्मी, लेकिन वो साड़ी अच्छी है। मैं जानती हूँ साड़ी बहुत अच्छी है, पर इस पार्टी के लिए अच्छी नहीं है। अब मैं तुम्हें खड़े खड़े क्या समझाऊं छोटी, कि कौन सी साड़ी किस मौके के लिए अच्छी है या नहीं। अब तुम इस घर में आ गई हो, रहते रहते अपने आप समझ जाओगी। लेकिन मम्मी, अगर मैंने तुम्हारे लिए मंजली को बोल दिया ब्लाउज बनवाने के लिए, और मुझे उम्मीद है तुम्हें वो ब्लाउज और साड़ी पसंद आएगी।
अरे दूध तुम वहीं भूलाई? लो पकड़ो। अच्छा एक बात बताओ, तुम मुझे अपना सीनियर तो मानती हो ना, शादी के बाद वाले मामलों में? मानती हो ना? तो हमेशा एक बात याद रखना कि अपने पति को रात में दूध पिलाना कभी मत भूलना। चलो जाओ। कल रिसेप्शन की पार्टी में बहुत बड़े बड़े लोग आएंगे। ऐसा वैसा कुछ मत पहन लेना जो हमारी शास्त्रीय परिवार की प्रतिष्ठा के लायक ना। हमारी समधन जी ने बहुत ही प्यारा जोड़ा भेजा है। ये तो बहुत सुंदर है। क्यों? कल रिसेप्शन में तो वही साड़ी पहनना जो दिव्यानी जी ने दी थी। लेकिन मम्मी मैं तो वही साड़ी पहन रही हूँ जो आपने शादी के लिए भिजवाई थी। वो साड़ी रिसेप्शन की पार्टी के लिए अच्छी नहीं है। जब वो पहनी थी तब तो तुमने पहनी नहीं ना बेटा। ये मेरे लिए है। पी लूं? तुम गुस्से में हो क्या? मतलब कि हो? बताओ क्या हुआ? कम ऑन, मैं तुम्हारा पति हूं यार। क्यों? जरूरी है कि अपने हस्बैंड को सारी बात बताओ? अरे नहीं नहीं, तुम्हारा मूड नहीं है तो कल बता देना, परसों बता देना। ये तो जिंदगी भर का साथ है ना। कितने अच्छे हैं अंबर, ऐसे ही सता रही हूँ। किसी और का गुस्सा इन पर निकाल दिया। सुनो, इधर देखो ना। सॉरी अंबर, अपनी वाइफ को माफ नहीं करोगे? देखो मैंने अपने दोनों कान पकड़ रखे हैं। सब्र का यूं मेरे इम्तिहान ले रहे हैं, बेरहम फासले मेरी जान ले रहे हैं। ये बेबसी भी कितनी हंसी है, थोड़ा सा डर है, थोड़ा यकीन है। 100 ख्यालों की उलझने, इन सवालों की उलझने, बन जाएंगे उलझने ही मेरी कातिल। चोरी चोरी आंखों से आंखों का मिलना, लो शुरू है चाहत के फूलों का खिलना। ये जो थोड़ी सी दूरी है, जानता है जरूरी है, क्या करे हम जो माने ये दीवाना दिल ना। चोरी चोरी आंखों से आंखों का मिलना, वो शुरू है चाहत के फूलों का खिलना। क्या बात है, आजकल टीवी से कटती है क्या? जब देखो पेपर लेके बैठ जाते हैं, और फिर 2 दिनों से तो ना ही आपने टीवी देखा है ना ही लाफ्टर क्लब गए हैं।
आजकल आलस आता रहता है हर वक्त। शास्त्री जी भी तो नहीं आ रहे हैं, अब अकेले जाकर क्या करूं? पापा क्यों बहाने बना रहे हैं आप? हमें पता है दीदी के बिना कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा ना आपके दिल को। नहीं बेटा, वो अब वो क्या कर रहे हैं? ठीक ही तो कह रही है अन्नी, दिन भर मुंह लटकाए बैठने से अच्छा है कि कहीं घूम आइए। अच्छा भाई, घूम आऊंगा। अन्नी बेटा, आइए। नमस्ते शर्मा जी। अरे धर्म जी, आइए आइए, बैठिए। भारती जरा चाय। हाँ। और सुनाइए धर्म जी, कोई खास बात? नहीं नहीं, कोई खास बात नहीं। बस मैंने सोचा कि आपने मेरे पैसे वापस कर दिए हैं, उसके लिए धन्यवाद कह दूं। लीजिए चाय आप। लीजिए धर्म जी। थैंक यू। एक्चुअली मैं आप लोगों को अपने बेटे की बर्थडे पार्टी पे इनवाइट करने आया हूँ। कल शाम को 7:30 बजे आप लोग पहुंच जाइए। मैंने संगम बैंक्वेट हॉल में पार्टी ऑर्गेनाइज की है। संगम हॉल में? समझिए कि आप क्या सोच रहे हैं। इतनी महंगी पार्टी ऑर्गेनाइज करने के लिए मेरे पास पैसे कहां से आ गए, यही ना? शर्मा जी, आपको याद है कि मैंने आपको एक प्लान के बारे में बताया था, पैसा दुगना करने का प्लान। हाँ हाँ हाँ, जब मैं आपके घर आया था। जी बिल्कुल। बस मैंने इस प्लान में जो पैसा इन्वेस्ट किया था, पिछले हफ्ते वो पैसा दुगना हो गया। अरे ये तो वाकई कमाल का प्लान है। और शर्मा जी, मैं तो चाहता हूं कि आप भी इस दाम दोबट में शामिल हो जाइए। देखिए, बुरा मत मानिए, लेकिन आपके कोई बेटा तो है नहीं, और आपको अपनी बेटी को पढ़ा लिखा के सेटल भी करना है। तो अगर आप इस प्लान में इन्वेस्ट करेंगे ना, तो ये सारे काम तो बहुत आसानी से हो ही जाएंगे, प्लस आपका बुढ़ापा भी आराम से कट जाएगा, बिना किसी की मोहताज हुए। भाई हाँ, बात तो आपकी ठीक है धर्म जी, लेकिन इन्वेस्ट करने के लिए पैसा है कहाँ मेरे पास? हाँ, अगर मेरा ये पीएफ लोन हो जाता है तो बैंक का कर्जा चुकाने के बाद अगर कुछ बचा तो मैं जरूर इस बारे में सोचना चाहूंगा। ठीक है शर्मा जी, मैं चलता हूँ। जरूर जरूर। आइए, मैं आपको बाहर तक छोड़ दूँ। जी नमस्ते। नमस्ते। आते रहिएगा धर्म जी। जी बिल्कुल। मुझे तो इस आदमी के ऊपर एक पैसे का भरोसा नहीं। खैर वो जो भी हो, प्लान तो उन्होंने हमें कमाल का बताया ना? नहीं जो लगा उसे दुगना पाओ, और वो भी इतने कम समय में। अब ज्यादा वाह वाह मत कीजिए, और हाँ, इस प्लान में पैसे लगाने के बारे में सोचिएगा भी मत। तुम भी हद करती हो भारती। अब मैं कौन सा दौड़ के प्लान में इन्वेस्ट करने जा रहा हूँ? जब पैसे होंगे तब सोचेंगे। अरे आइए आइए, स्वागतम, अभिनंदन। भाई चीनू को नहीं लाए? उसके एग्जाम चल रहे हैं। हाँ हाँ, ये सब की क्या जरूरत थी? आप भी भाई, आपका अपना है सारा कुछ। आइए। हेलो, क्या लेकर आए हो? जी समोसा। अच्छा, ये पकड़ो, और दूसरी ट्रे लेकर आओ। जाओ। जलेबी। क्या बात है, क्या अरे दुबे जी, सच्ची बोल रहा हूँ, ये सब देख के तो मेरा भी मन ललचा रहा है। लगता है अब तो शादी कर डालू। अरे देखो ना कितने गिफ्ट पे गिफ्ट मिल रहे उसको। मेरा भी कभी कभी दिल करता है कि दूसरी शादी कर ही डालूं। कर रहा है, दिल कर रहा है कि नहीं? चंद से गिफ्टों के लिए अपनी आजादी कुर्बान करोगे? क्या मतलब? भैया, शादी कोई जलेबी है जिसे उठाया और गप से खा गए?
देखो बात बताता हूं। अफ्रीका में एक पौधा होता है पिचर प्लांट, वो अपने रूप से और अपनी गंध से ललचाता है। कीड़े मकोड़े उसके आसपास घूमते हैं और वो बेचारे मंत्र मुग्ध होकर उसकी तरफ खींचे चले आते हैं और वो उन्हें झट से चट कर जाता है। तो भैया ये जो शादी है ना, ये उस पौधे की तरह है। समझ गया दुबे जी मैं चलता हूँ। ये अंबर को कुछ खिलाता हूँ, बेचारा भूखा होगा ना सुबह से। हाँ? उसको जलेबी तो खिला लिया ना? बिल्कुल। जलेबी, एक्सक्यूज मी, जलेबी ठंडी हो गई। वेटर, अदरक जलेबी तो लाना यार। कुछ भी कहो मनोरमा, जैसा मजा आना चाहिए था वैसा आया नहीं। और सजावट भी कुछ खास नहीं की है। हाँ, ये तो फोटोग्राफर बंधु, जानते हो हम कौन है? अरे हम दूल्हे के मामा हैं। और हम मामी। हाँ, आओ हमारे फोटोग्राफ लो जरा पुराने स्टाइल से। और एक हमारे संगती मामा जी क्या पोज जो आप दोनों में, बाप रे। अरे पोज दे देकर तो थक गए होंगे आप लोग। एक काम करिए, ये लीजिए आपके लिए स्पेशल। भांजे, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। ऐसा क्या नहीं होता? लो मैं पीती हूँ। अरे नो। क्या हुआ? अगर तुमने इसे पिया है तो तुम मेरी तरह घूमने लग जाओगी। अरे ऐसे कैसे घूमने लग जाओगी? अरे हम पकड़ लेंगे गिलास को। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। हाँ दुबे जी, मामा जी क्या ऐसे नहीं होता। क्या? मामा जी क्या ऐसे होता है। चलिए मैं समझाता हूँ। अरे हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। क्या नहीं होता? पीजिए ना। पी लो। हाँ पी लो। पी लेता। मम्मी पापा अन्नी अभी तक आए क्यों नहीं? फिक्र मत करो, आ जाएंगे वो लोग। अरे अन्नी बेटा। अरे बस मेरी बहन तेरी राह देख रही है। समधी जी धन्यवाद हमारे, जो आप हमारे यहाँ पधारे। दीदी, कितनी देर कर दिया आने में? वो मम्मी। अरे बस खुश रहो, जीते रहो मेरे बच्चों। बेटा ये तुम दोनों के लिए। अरे पापा। अरे क्या, रखो इसे। पापा कितनी देर कर दी ना आपने आने में? अरे बेटा तेरी मम्मी तैयार हो रही थी ना। बेटा एक मिनट है। जी पापा। हाँ इधर ये तेरे लिए। क्या लाए पापा? अरे तेरा ही है, खोल कर तो देख। है ना तेरा रोज वाला टिफिन? तेरी मम्मी तो मना कर रही थी कि मत ले चलो, लेकिन मैंने कहा नहीं, ये बेटी की अमानत है, रोज ऑफिस लेकर जाएगी तो कम से कम इसी बहाने तुम्हारे हाथों का स्वाद तो उसे याद रहेगा। पता है पापा, आप मेरे लिए सबसे अच्छा गिफ्ट लेकर आए। बेटा हिचकिचाहट तो बहुत हो रही थी, लेकिन फिर दिल नहीं माना मेरा तो ले आया। लेकिन बेटा तू और किसी को बताना मत। क्यों पापा? मैं सबको बताऊंगी और सबको बहुत अच्छा लगेगा। तो ये तो तेरी और मेरी भावना है ना, जो दुनिया की समझ में नहीं आएगी। बस रख ले पापा। हाँ बेटा। ये क्या गिफ्ट लाए हैं समधी जी?
माना कि आपकी दी हुई साड़ी शादी में नहीं पहनाई, कम से कम यहाँ पे तो कुछ लिहाज रखना चाहिए था हमारा। आज तो हद कर दी इन लोगों ने।